Hello, am I audible to everyone? Hello, am I audible? Yes, sir. So there are a few clarifications. Page number. Question number 106 and 107. Okay. It is getting stuck up. Okay. So in these questions 106 and 107. Okay. तो यहाँ पे पायरोलिटिक एलिमिनेशन नहीं होगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स की जैसे, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल एलिमिनेशन होगा। हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 106 एंड 107, यहाँ पे सिंपल एलिमिनेशन होगा, ठीक है। इट इज नॉट द केस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज जस्ट गोइंग टू अंडरगो एलिमिनेशन, ठीक है, बाय इवन मैकेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोकैटायन बना दो आप सबसे पहले Br माइनस लगा के, ठीक है, CH3, एंड हियर दिस हाइड्रोजन विल गेट एलिमिनेटेड और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट B बन जाएगा, ठीक है। एंड 107 में क्या होगा, बिकॉज दिस अटैकिंग बेस इज बल्की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा दैट विल बी फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, ठीक है, और दैट इज हाउ यू आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट A, ठीक है। सो दिस इज नॉट ड्यू टू पायरोलिटिक एलिमिनेशन। इज इट क्लियर? हेलो? Sir, in 107, it will be E2. हाँ, Okay, sir. ठीक है। ओके, एक्चुअली बोथ कैन बी E2, ठीक है। E2 ही होगा एक्चुअली, E1 नहीं होगा। E1 के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, E1 और E2 दोनों, और 3 डिग्री के लिए दोनों चल जाता है, ठीक है। E1 एंड E2 बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल। सो लाइक दिस, इसमें ज्यादा डिस्टिंग्विश करने का नहीं है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी फ्रॉम अ लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन, सॉरी, बिकॉज द अटैकिंग बेस इज वेरी मच स्मॉल, तो यहाँ से आपका H+ निकल जाएगा। यहाँ पे अटैकिंग बेस इज बल्कि, तो हाइड्रोजन इस साइड से निकलेगा, ऑप्टन प्रोडक्ट विल बी मेजर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए, आगे बढ़े।
हेलो, क्या हो गया सबको? ठीक है, देन और कौन सा क्वेश्चन था? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 145 था। 140 144, ठीक है, 140 तो हो गया, 144। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली कल हमने थोड़ा इसको बाद में एनालाइज किया, इसमें एक्चुअली एक और काम हो रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 144, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ SNNGP, ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला केस है। ठीक है, तो SNNGP होगा। SNNGP में क्या होता है, ये आपका एक तरह से जिस तरह उसमें सल्फर जो काम करता था, ये वाला ग्रुप यहाँ पे यही काम करेगा, ठीक है। Br माइनस इज गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड और ये पूरे ग्रुप को आप X बोल दो, ठीक है। तो इसका साइक्लिक वो बना दो आप स्ट्रक्चर, ओके। तो हाउ इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन डोनर, यहाँ पे आपको थोड़ा ये चीज समझना होगा, ठीक है। सो दिस कार्बन इज गोइंग टू अंडरगो लाइक दिस, यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, एंड दिस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इज गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड। तो यहाँ पे आपके साथ CH3, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ चुका है, इस कार्बन पे नेगेटिव है, और वो नेगेटिव क्या करेगा, इस Br के साथ इधर बॉन्ड बना लेगा, प्रोडक्ट विल बी दिस, ठीक है, ठीक है। अगेन दिस लोन पेयर कैन फॉर्म बॉन्ड हियर, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये 3 मेंबर्ड रिंग है, तो 3 मेंबर्ड रिंग इज वेरी मच अनस्टेबल। तो यहाँ पे अब Br माइनस का अटैक होगा कैसे, SN2 फैशन से। तो अब यहाँ से आपको रिंग को खोलना है, ठीक है। तो या तो दिस Br माइनस कैन अटैक ऑन दिस कार्बन और दिस Br माइनस कैन अटैक ऑन दिस कार्बन। तो अगर यहाँ पे अटैक करे और रिंग खुले, तो यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि दिस कार्बन इज 3 डिग्री, ठीक है, और रिएक्शन कैसा होता है, SN2 होता है। तो ये अटैक इस कार्बन पे करेगा एंड दिस इज गोइंग टू ब्रेक लाइक दिस, और आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा दैट विल बी नाइट्रोजन CH3, ठीक है। यहाँ पे अगेन माइनस चार्ज आ गया, फिर ये माइनस और प्लस ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और ब्रोमीन आपका इस वाले कार्बन पे आ चुका है, ब्रोमीन, एंड हियर यू आर गेटिंग दिस। बात समझ में आई सबको? सर पता कैसे चलेगा यहाँ पे SNNGP होने वाला है? हाँ, वो बगल में अगर कुछ फिनाइल वगैरह हो, कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, बगल में अगर आपके फिनाइल ग्रुप हो, या फिर जैसे हमने लिस्ट दिखाया था सल्फर हो, ब्रोमीन हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ एरोमेटिक रिंग जैसा ही है, फिनाइल जैसा ही है, ठीक है। सो लाइक दिस, लेकिन टेंशन मत लो, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, आई डोंट थिंक ये आएगा कभी भी एग्जाम में, ठीक है, बट मैकेनिज्म क्लियर है कैसे हो रहा है। यस सर। देन एक और क्वेश्चन कल था हमारा, हाँ, ये 145, हाँ, तो 145 भी हमने देखा। तो E1 और E2 नहीं हो सकता क्योंकि हीट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन ही होगा, या तो SN1 होगा या फिर SN2 होगा, ठीक है। क्या होगा, तो या तो SN1 होगा या फिर SN2 होगा, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है, दिस न्यूक्लियोफाइल CN माइनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में SN1 नहीं होता है, SN2 होता है, ठीक है। And again, because of solvent, this is polar protic solvent, but very weakly polar protic solvent. Okay, this is weakly polar protic. तो यहाँ पे SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है based on solvent factor, ठीक है।
और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो उसके हिसाब से SN2 होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हमने लिखाया था क्या? नहीं लिखा है तो देख लो। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होता है? SH माइनस इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, मतलब वन ऑफ द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल्स, देन CN माइनस, देन I माइनस, ठीक है, फिर RO माइनस, देन OH माइनस, ये ऑर्डर होता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, तो यहाँ पे SN2 हो जाएंगे इसके हिसाब से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। एक और कल क्वेश्चन था 146 नंबर हुआ था कल, नहीं हुआ था आई थिंक, ठीक है, इसको देखते हैं। तो सारे पॉइंट से हम लोग ये कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब इट डज नॉट कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे होता है वहां पे क्या करते हैं, ब्रोमीन ऐड करने से दोनों डबल बॉन्ड की जगह ब्रोमीन ब्रोमीन ऐड हो जाता है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट सम कलर। लेकिन यहाँ पे ये टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। देन इसके अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है, H और Cl कम होगा, एक हाइड्रोजन और एक Cl निकल चुका है, और फिर जो कंपाउंड B बना है इसके कोई आइसोमर्स नहीं है, तो ये बहुत बड़ा हिंट है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग सारे ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, इसका अगर आपने एलिमिनेशन कराया तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे आपको, ठीक है, एक प्रोडक्ट आपका इधर से बन सकता है या फिर एक प्रोडक्ट आपका इधर से बन सकता है, ठीक है। तो नो आइसोमर्स वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि दो आइसोमर बन रहे हैं इसमें, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। फिर इसका ट्राई करते हैं, इसका एलिमिनेशन अगर आपने कराया तो यू आर गोइंग टू गेट दिस एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस, ठीक है। अगेन टू आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। इसका अगर आपने एलिमिनेशन कराया तो इस तरफ से करा सकते हैं या इस तरफ से, दोनों तरफ से जो कंपाउंड मिलेगा आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है, आइदर दिस और दिस, सो बोथ कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल, तो ये हमारा हो सकता है आंसर, क्योंकि आइसोमर्स आर नॉट पॉसिबल इसमें जस्टिफाई हो रहा है। इसको फिर आप एलिमिनेशन करा सकते हैं, तो इसका एक ही तरीके से एलिमिनेशन होगा एंड दैट प्रोडक्ट विल बी दिस थिंग, ठीक है। अगला हिंट अपने को किससे मिलेगा? ओजोनोलिसिस से। तो ओजोनोलिसिस में क्या होगा, इसके 5 के 5 कार्बन ओजोनोलिसिस के बाद इंटैक्ट है, तो इसका अगर आपने ओजोनोलिसिस कराया तो जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी दिस थिंग, ठीक है। इसका अगर आपने ओजोनोलिसिस कराया तो दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है, एक 4 कार्बन का और एक कार्बन का, ठीक है। सो यहाँ पे कार्बन कम हो गया तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, आंसर सी हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को और कुछ डाउट है इसमें? आगे बढ़े? ठीक है, चलो और बताओ क्या डाउट है? सर 47। 147। तो ये जो आपका है K2CO3 क्या कर सकता है, आप गेस करो थोड़ा। ये एलिमिनेशन करा सकता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज बेसिक इन नेचर। तो इसके जो रिएक्शंस होते हैं, जो भी Na2CO3
कभी कभी आपको NaOH के प्लेस पे दिखेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो दोनों के रिएक्शंस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं। तो जिस प्रकार इस पे बेस एक तरह से एलिमिनेशन कराएगा, ठीक है, किस तरह से कराएगा, इधर से एक H निकलेगा, इधर से एक Br निकलेगा, फिर आपका एलिमिनेशन हो जाएगा PHC डबल बॉन्ड। और ये एलिमिनेशन किस ब्रोमीन का होगा, इस ब्रोमीन का या फिर इस ब्रोमीन का। तो जिस ब्रोमीन पे भी डेल्टा प्लस ज्यादा हो, ठीक है, उसका रिएक्शन होगा, वहां से Br माइनस निकलेगा, जो भी हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो, ठीक है। तो उसको सर दोनों ब्रोमीन का नहीं हो सकता है क्या? नहीं, दोनों तब होगा जब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हम डालेंगे। NH2 माइनस अगर होता तो दोनों का होता, ठीक है। एक मिनट, इसको इधर देख लो, इस पे स्पेस कम है। कंपाउंड क्या है अपना, PH CHBr CHBr CH PH CHBr HBr, ठीक है। इस पे आपने K2CO3 माइनस डाला है, K2CO3 जो भी हिट किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ से दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ये येलो से जो हम मार्क कर रहे हैं इस H और इस Br को निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर कौन सा, इस H और इस Br को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा वाला निकलेगा, जिस तरह भी जिस तरह भी इंटरमीडिएट स्टेबल बने, ठीक है। अगर आपने येलो वाला किया, ठीक है, लेट से अगर आप येलो वाला एलिमिनेट करा रहे हैं तो क्या होगा, पीएच यहाँ से जब H प्लस निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, हल्का H प्लस निकलेगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। पूरा निगेटिव चार्ज नहीं आएगा, डेल्टा माइनस आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से ड्रॉ करो, PH ठीक है। तो यहाँ से Br माइनस निकला लेटस से, तो यहाँ पे क्या होगा, हल्का पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ से H प्लस निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हल्का निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और अगर आपने ग्रीन वाला किया, ठीक है, ग्रीन वाले में क्या करेंगे अपन, PH, यहाँ पे क्या होगा, हल्का पॉजिटिव चार्ज आएगा, Br माइनस जब निकलेगा तो, और इस हाइड्रोजन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकला तो, ठीक है। अब ऊपर और नीचे में कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है आपको, देख के बताओ, सोच के। बोलो बोलो। देखो ऊपर वाले में क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के बगल में है, ठीक है। नीचे वो। हाँ, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। वहीं यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय दिस, ठीक है। यहाँ पे जो डेल्टा प्लस है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके चार्ज को मिनिमाइज करा है, तो दिस इज गोइंग टू बी द बेटर प्रोडक्ट। तो इसी का आप मेजर प्रोडक्ट बना लो, तो प्रोडक्ट विल बी पीएच, इधर से Br और H को निकाल दो आप, हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक Br इसका बचा रहेगा, दिस विल बी आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है। यस सर। सेम कंपाउंड पे अगर आपने रिएक्शन कराया होता NH2 माइनस से, NH2 minus is a very strong base, very strong base, ठीक है। तो उसमें दोनों निकल जाता, ठीक है, PH HBr इधर से भी निकल जाता है, इधर से भी निकल जाता है, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है आपको, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, एक, दो, और ये तीसरे कार्बन पे, ठीक है। ये क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन्स में जनरली पढ़ाते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स पे कि जब अपने को अल्कीन बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक स्टेप में रिएक्शन यूज स्टॉप करना होता है, तो हम लोग अल्कोहलिक KOH लेते हैं एज बेस, ठीक है, या फिर K2CO3 Na2CO3, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा रिएक्शन क्या होता है, एक स्टेप पे रुक जाता है अगर हमने डाई हैलाइड यूज किया है, ठीक है।
क्या बोलते हैं इसको, विसिनल विसिनल डाइहैलाइड। हाँ, अगर हमने विसिनल डाइहैलाइड लिया है, विसिनल डाइहैलाइड, और उसका अगर अपने को एक स्टेप कराना है रिएक्शन का, तो हम लोग ये लेते हैं और प्रोडक्ट ये बन जाता है। अगर अपने को अल्कीन चाहिए, ठीक है, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, जैसे NH2 माइनस, या फिर और स्ट्रॉन्ग बेस आता है LD, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसेस। तो ये क्या करते हैं, ये ब्रोमीन को दोनों जगह से निकाल सकते हैं, यू विल गेट अल्कीन। इज इट क्लियर? इसको नोट कर लो, सॉरी अल्कीन नहीं, अल्काइन, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। Yes, sir. और बताइए क्या क्वेश्चन डाउट है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और बताइए कौन सा क्वेश्चन, 150 तक कुछ डाउट नहीं है? ठीक है, 151, 152, 153 नहीं है? ठीक है, 154, 155, 156 नहीं सर है? 151। 151, 151 आसान है। देखो आपको क्या करना है, अल्फा पोजीशन सारे मार्क करने हैं, ठीक है। ये तीनों आपके अल्फा पोजीशंस हो गए, करस्पॉन्डिंगली बीटा पोजीशंस आपको मार्क करने हैं। लेट अस से अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ठीक है। दिस कैन बी बीटा 1। अब इस अल्फा के करस्पॉन्डिंग दो बीटा है आपके पास, दिस इज बीटा 2, बीटा 2 डैश कहेंगे उसको, ठीक है। इस अल्फा 3 के करस्पॉन्डिंग है बीटा 3। कहाँ पे कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, वो वाला नेगेटिव चार्ज आप देख लो, ठीक है। उसके हिसाब से फिर कर दो आप। तो अगर यहाँ पे हमने कार्बन आयन देखा 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, here it is 2 डिग्री। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है नाइट्रोजन का? ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप तीनों में कहाँ पे हाइड्रो कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, आउट ऑफ बीटा 1, बीटा 2, बीटा 2 डैश, बीटा 3। बीटा 3 पे सबसे पहले बन नहीं सकता, हाइड्रोजन है ही नहीं इधर। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा? बोलो। सिंपल चीज सोचना है इसमें, इतना दिमाग नहीं लगाना है। देखो हर तीनों जगह आप नेगेटिव नेगेटिव दे दो, यहाँ पे आपने नेगेटिव दिया, यहाँ पे आपने नेगेटिव दिया, यहाँ पे नेगेटिव दिया। इन तीनों कंपाउंड्स में कौन सा ज्यादा कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, बोलो। भव्या, वैशी, कोई भी बोलो जल्दी। ये देखो सर ना, बीटा 1। बीटा 1 नहीं होगा। बीटा 1 क्यों बोला आपने? सर
अगर ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे यहाँ पे तो नाइट्रोजन के साथ कॉन्जुगेशन में जा सकता है। वो तो तीनों जगह बीटा पोजीशन पे अगर आप कार्बन आयन बना रहे हो, इसका मतलब इट कैन बी इन कंजुगेशन, ठीक है। इधर से भी खोल के आप उसको कॉन्जुगेशन में बना सकते हैं, इधर से भी खोल के इसको कॉन्जुगेशन में बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो पॉइंट इज कि इन तीनों में से कौन सा कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो आप देखो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों क्या है, 2 डिग्री कार्बन आयन है, दिख रहा है। उसमें से जो ये बीटा 2 डैश है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर आपने कार्बन आयन यस बनाया सर। तो ये इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो जाएगा ना, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल। तो वहाँ पे बना दो आप कार्बन आयन और उस साइड से करा दो एलिमिनेशन। तो आई एम सर यूजिंग, बीटा 2 नहीं होगा? हाँ बीटा 2 रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है ना, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के साथ ये चीज कॉन्जुगेशन में है, ये किसी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए एलिमिनेशन इधर से होगा, यहाँ से इसको खोल दो, ब्लैक पेन कुछ और यूज करना चाहिए, ग्रीन पेन हम यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये बॉन्ड इधर से खुलेगा, हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। दिख रहा है सबको? दिख रहा है या फिर से ड्रॉ करें हम? हाँ सर दिख रहा है। चलो ठीक है, 151 क्लियर है। और बताओ 152, 3, 4 कुछ डाउट? ठीक है, नहीं है? 5, 6, 7 नहीं है? ओके, 7, 8, 9 एनी डाउट्स? सर 154 में वो साइड वाला ग्रुप जो है क्या लिविंग ग्रुप है? हाँ, ये ज़ैंथेट कल बताया था ना, हाँ अच्छा। कोप एलिमिनेशन हो जाएगा सिन पैटर्न में, देख लेना जिधर भी सिन। 155, 6, 7 देखो जल्दी। सर 160। 160, major product in the following reaction, PHLI, PHCl minus। सर यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? सबसे पहले PHLI आपका क्या करेगा? PHLI इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा है, पीएच माइनस आयन है, ठीक है। तो पीएच माइनस सबसे पहले क्या अटैक करेगा? पीएच माइनस कैन अटैक दिस हाइड्रोजन और यहाँ से एज बेस एक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ से एक H प्लस निकाल लेगा, we are going to get this thing, ठीक है। H प्लस निकाला है इसने और ये अनायन बना, ठीक है। Now this is going to attack as a nucleophile on this carbon monoxide, ठीक है, and you are going to get this product, B हो जाएगा 60 का, ठीक है। अब इतना सब कुछ सोचना कैसे है? तो सबसे पहले आप ये देखो, ये क्या है? एरोमेटिक रिंग है,
ठीक है। तो एरोमेटिक रिंग पे जब भी अटैक होगा तो किसी इलेक्ट्रोफाइल का होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे न्यूक्लियोफाइल ही है, पीएच माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और कुछ तो दिख नहीं रहा है। तो पीएच माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह तो बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं कर सकता है, तो ये एज बेस ही अटैक करेगा। और एज बेस अटैक करेगा तो कहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, एकमात्र एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड देन दिस अनायन इज गोइंग टू अटैक CO2। बात समझ में आ रही है? यस सर। और बताइए। आगे बढ़े। ओके 161, 162, 163, एनी डाउट्स? ये 161 आई थिंक डाउट हुआ होगा। हेलो, 161 हो गया आप लोगों से? नहीं सर। मेरे को पता था ये रिएक्शन थोड़ा अजीब सा रिएक्शन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है स्केटल बोल रिएक्शन, स्केटल बोल रीअरेंजमेंट, ठीक है। हर चैप्टर में ऐसा एक दो एक्सेप्शनल रिएक्शन दिखेगा, तो उससे घबराने का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले स्टेप में Br2 एलिमिनेट होता है, ठीक है। Br माइनस निकलेगा और Br प्लस निकलेगा। तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है ये, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बोकटायन की कार्बन आयन, सोचो। आप लोगों ने पढ़ा है ना रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। एक तरफ से, सर आपका आवाज बीच में नहीं आ रहा था। 1 सेकंड। ठीक है, अभी आ रहा है आवाज? यस सर आ रही है। तो दिस इज स्केटल बोल रीअरेंजमेंट। तो हमने पूछा आप लोगों से कि ये कार्बन से एक तरफ से इसका ब्रोमीन जो है Br माइनस के फॉर्म में निकल रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो एक तरफ से Br माइनस के फॉर्म में निकल रहा है, एक तरफ से Br प्लस के फॉर्म में निकल रहा है। मतलब एक तरफ से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल रहा है, दूसरे तरफ से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल रहा है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा, व्हाट विल बी दैट इंटरमीडिएट? विल इट बी अ कार्बोकटायन और कार्बन कार्बिन। आयन? कार्बीन, वेरी गुड, ठीक है। तो here you can form this carbene radical, okay? And CH3 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 बहुत यूनिक किस्म का रिएक्शन है, ठीक है। ऐसा रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, कौन सा बॉन्ड खुलता है, ओके। तो कार्बीन का एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, if carbene is something like this, कार्बीन, ठीक है। तो कार्बीन का एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है समथिंग लाइक दिस, एंड इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड। ये याद है सबको?
यहाँ से H माइनस आएगा तो इस कार्बन पे डेल्टा प्लस क्रिएट होगा, और इधर से H माइनस इस पे आया तो इस पे डेल्टा माइनस होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ रीअरेंजमेंट इन कार्बीन। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसे ही होगा। ठीक है, बगल से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज गोइंग टू शिफ्ट हेयर। ठीक है, और यहाँ पे गोइंग टू गेट, इस कार्बन पे डेल्टा प्लस आ जाएगा, इस कार्बन पे डेल्टा माइनस, इसने इसने इधर से बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और इस कार्बन पे प्लस है। ठीक है, सो लाइक दिस, और यहाँ पे बिकॉज दिस हैज टेकन इलेक्ट्रॉन, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज है, फिर दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर गोइंग टू कंबाइन। तो ये आपका प्रोडक्ट है। अगेन दिस इज वेरी वेरी रेयर रिएक्शन, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस इंफॉर्मेशन की तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? सर ये रिएक्शन कौन कौन से केस में होता है? ये रिएक्शन इसका कुछ स्पेशल केस नहीं है। ठीक है, ये एक तरह से यूनिक रिएक्शन है। जब भी साइक्लोप्रोपेन पे ऐसा डबल बीआर या कुछ लिविंग ऐसा कुछ कार्बिन बने तो ऐसे केस में हो जाता है। ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक ये आपको फिर कभी दिखेगा जेई प्रिपरेशन में। जनरली एग्जाम्स में आप जेई के क्वेश्चंस उठा के देखो, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैंडर्ड रिएक्शन से आते हैं। ठीक है, N1 SN2 जो भी पॉपुलरली किसी भी कोचिंग में पढ़ाया जाता होगा या फिर किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट बुक में होगा, वैसे ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं कि मतलब बहुत यूनिक किस्म का एक रिएक्शन है जो किसी पर्टिकुलर बुक में एक जगह किसी से उसका सर क्वेश्चन आपका वॉइस बीच में कट रहा है। अभी भी कट रहा है। हम्म, अभी क्लियर है? सर So I was telling कि the questions which are generally asked in IIT JEE, these are usually the reactions which are taught in all the coaching centers. Standard reactions like E1, E2, SN1, SN2, SNNGP, SNI. तो उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे सॉल्वेंट वॉल्वेंट के साथ। डोंट थिंक दैट दे विल आस्क सम रिएक्शन जिसमें ऐसा सर कुछ वापस से आवाज नहीं आ रही है। ओके चलो ठीक है। So I was telling this is not very very important. ठीक है, can skip it. ठीक है, आगे बढ़े। Okay, next question, 162, 163, 164. Any doubt? One 163, 160, 164 again एक वैसा ही action है। ओके, क्वेश्चन नंबर 164 भी आई थिंक डाउट होगा आपको। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। So 164 is also similar reaction. इसका भी बहुत यूनिक टाइप का रिएक्शन है, ये भी आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू शो द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन।
यहाँ पे CH3. Okay. So ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है. इसमें आपने क्या किया, हमने H2O और हीट दिया. ठीक है, अगेन ये बहुत यूनिक टाइप का रिएक्शन है. ठीक है, इस पे डायरेक्ट आप इसका अटैक नहीं करा सकते H2O का, बिकॉज दिस इज 1 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इंटरनली इस पे अटैक होगा. ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू गेट this particular carbocation. ठीक है, which is a highly stable carbocation. Hello, am I audible to everyone? यस सर. तो ये हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन है, हमने बताया था. इस तरफ से ये डायरेक्ट, आप दूसरा अल्टरनेट सोचो, आप क्या करते हैं, इसमें Br माइनस निकाल के यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बनाते हैं और इस पे H2O का अटैक कराते हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन. ठीक है, एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज वेरी मच अनस्टेबल. तो इसलिए ये रिएक्शन पाथ नहीं होगा. इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगा. सबसे पहले इंटरमोलिकुलर इसमें अटैक होगा, and this is the carbocation that will be formed, and because it is highly stable this reaction will take place. ठीक है, अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं H2O, so you'll get a product this thing. ठीक है, या फिर हमने बताया था इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है. ठीक है, तो डांसिंग रेजोनेंस करा दो, गेट पॉजिटिव चार्ज हियर, या फिर डांसिंग रेजोनेंस इस तरफ से करा सकते हैं and you will get positive charge here. ठीक है, दोनों पे आप OH का अटैक करा सकते हैं. अगेन इस पे H2O का अटैक करा सकते हैं, इस पे आप H2O का अटैक करा सकते हैं. So here the product will be OH, here the product will be, sorry, is it clear? देख लो ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है, या फिर इसका रिंग ओपनिंग भी करा सकते हैं आप. ठीक है, आई डोंट नो, अगर मल्टी करेक्ट होता तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता. इसका इस कार्बन का आप रिंग ओपनिंग करा सकते हैं. ठीक है, रिंग ओपनिंग कैसे होगा, यहाँ पे 4 मेंबर रिंग और पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा. ठीक है, अब इस पे भी H2O का अटैक करा सकते हैं. सॉरी, ये क्या कर दिया हमने, इस पे, अच्छा सॉरी, बगल वाले पे पॉजिटिव होगा. ठीक है, इस पे भी आप उसका अटैक करा सकते हैं वाटर का. सो ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल प्रोडक्ट्स. देख लो ऑप्शन में से कौन मैच कर रहा है. इज इट क्लियर? ये भी अगेन आई डोंट थिंक ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में. ठीक है, सर ये 162 में भी वैसा ही होगा. 162 कौन सा है, देखने दो, कार्बन फॉर्मेशन. एक मिनट. 162 नहीं, 162 तो इजी है. 162 में क्या है, हाँ 162 में Ag प्लस है, सबसे पहले AgBr बनाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी तो कार्बन फॉर्मेशन हो सकता है. कार्बीन फॉर्मेशन नहीं, यहाँ पे AgBr डाला ना आपने, सबसे पहले AgBr बन के यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा. ठीक है, और जैसे कार्बोकैटायन बने रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा. ठीक है, 5 का 6 मेंबर रिंग बन जाएगा. तो कैसे करेंगे रिंग एक्सपेंशन, ठीक है, ये बॉन्ड इधर खोल दो, इस कार्बन पे पॉजिटिव, इधर इधर से बॉन्ड बन गया. तो द प्रोडक्ट विल बी 1 2 3 4 5 6. ठीक है, जैसे दिस इज 1 2 3 4 5 6. 1 पे क्या है, ब्रोमीन लगा है, पॉजिटिव चार्ज किस पे आया, 2 पे आया. ठीक है, और डबल बॉन्ड किधर आया, 1 और 6 के बीच, तो जिसमें ब्रोमीन लगा है उस पे. ठीक है, तो प्रोडक्ट विल बी दिस थिंग.
क्लियर है? Yes, sir. वो कार्बीन आप ज्यादा उस पर दिमाग मत लगाओ, ठीक है? दैट इज वन यूनिक रिएक्शन। आई डोंट थिंक कि कभी आपको फिर दोबारा वैसा रिएक्शन दिखेगा, ठीक है? नॉर्मली जो रिंग ओपनिंग वगैरह होता है, ये सब रिएक्शन सर आप वो ब्रोमीन का वो फिर से वो मतलब दिखा सकते हो वाला क्वेश्चन? ऊपर वाला? नहीं नहीं आप जो अच्छा, अभी जो ये स्लाइड, यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, पैसेज वगैरह किया है आपने कल होमवर्क जो हमने दिया था, या टाइम नहीं मिला? मेरे को देखने दो, व्हाट्सएप पे भेजा है क्या आप लोगों ने? सर नहीं किया। बस ओइशी ने भेजा है। ओके ठीक है, तो करना आप लोग। हम लोग अगला चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है? अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, ठीक है? अगला क्लास कब है आप लोगों का? फ्राइडे को है? फ्राइडे। चलो ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे, सब में हम लोग मेनली दो एस्पेक्ट्स पे फोकस करेंगे, ठीक है? जो भी वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है? एंड सेकंड, उनके जो भी रिएक्शंस हैं। जैसे अगर अल्कोहल के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल को बनाएंगे कैसे, ठीक है? अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं अल्कोहल, ठीक है? अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं अल्कोहल, ठीक है? या फिर एल्डिहाइड से कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स, ठीक है? एल्डिहाइड्स कैसे बनाते हैं, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाते हैं, ठीक है? या फिर अमाइन से कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो ये सब हमारे फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है? फिर एक बार ये प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद इसमें किस तरह से हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है? अल्कोहल से वापस हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है? फिर इससे हम अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं, ठीक है? फिर वगैरह वगैरह, एल्डिहाइड कीटोन कैसे बना सकते हैं इससे, ठीक है? इससे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं, या फिर इससे हम लोग अमाइंस कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे चीजें इसमें इंटर रिलेटेड है, ठीक है? बहुत सारे चीज ऐसा है जो हाइड्रोकार्बन्स में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारा चीज ऐसा है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप पढ़ेंगे। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर इज अ वेरी इंटीग्रेटेड चैप्टर। बहुत सारे, इनफैक्ट होल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी मच इंटीग्रेटेड। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा अल्काइल हैलाइड बहुत अच्छा है और अल्कोहल फिनॉल ईथर खराब है, या फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर बहुत अच्छा है और कार्बोक्सिलिक एसिड खराब है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपस में इतना इंटर रिलेटेड है कि आइदर यू नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यू डोंट। या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑन द होल आपका अच्छा होगा, या फिर ऑन द होल खराब होगा। इट इज नॉट लाइक, इट इज वेरी मच इंटर रिलेटेड। जिस तरह मैकेनिक्स में आप ये नहीं कह सकते कि आई एम गुड एट रोटेशन बट आई डोंट नो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ऐसा नहीं है। अगर आपको मैकेनिक्स आता है देन यू नो एवरीथिंग। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा चैप्टर वैसे ही इंटर रिलेटेड है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक लेक्चर अटेंड करो और एक एक
बेसिक जो कंसेप्ट सिखाया जाता है उसको बहुत अच्छे से सीखो, क्योंकि वो एक चैप्टर में नहीं बहुत सारे चैप्टर्स को वो अफेक्ट करेगा इफ दैट पोर्शन इज नॉट क्लियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो फिर हम लोग शुरू करते हैं, अल्कोहल का प्रिपरेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। सो दिस इज लेट अस से कैटेगरी 1A, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 1C, कैटेगरी 1 सॉरी D, कैटेगरी 1E। बारी बारी से हम लोग सबको देखते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स बोले तो क्या? अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। तो इससे किस तरीके से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग अल्कोहल सेक्शन पहले डील करते हैं, अल्कोहल्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, तो आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स पहले पढ़ा है, तो बताओ अल्केन से अल्कोहल बनाने का कोई तरीका है? सोचो। कुछ भी बोलो भाई, आप लोग चुप हैं। जैसे अल्केन है आपके पास, लेटेस्ट से CH3 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 CH3, ठीक है। इससे आपको अल्कोहल बनाना है। कौन सा अल्कोहल बनाना है? लेटेस्ट से ये बनाना है। कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो आप इसका ब्रोमिनेशन करा दो, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H-म्यू। तो क्या होगा, किसी एक हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लगा दो और फिर उसका क्या कर दो, OH माइनस का अटैक करा दो। तो पिछले रिएक्शन में हमने देखा SN2, ठीक है, SN1 सॉरी, वो 100 है तो SN2, ठीक है। तो उससे हमारा अल्केन बन जाएगा। सिमिलरली अल्कीन से भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्चुअली वैरायटीज ऑफ तरीका है। लेटेस्ट से इस कंपाउंड से हमने शुरू किया, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ से लेटेस्ट से आपको ये बनाना है, CH2 CH OH CH3, ये भी आप बना सकते हैं। यहाँ से आपको CH3 CH2 CH2 OH ये बनाना है, ये भी आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको डायोल बनाना है, CH OH CH2 OH, ये भी आप बना सकते हैं। या फिर यहाँ से आपको एंटी में डायोल बनाना है, CH2 CH OH नीचे और इधर CH OH ऊपर, ये भी आप बना सकते हैं। ये सब रिएक्शन पढ़ा है आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स में? नहीं पढ़ा है तो बोलो, आई विल टीच अगेन, ठीक है। तो ये बनाने का तरीका है OMDM,
ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, याद है सबको ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन क्या होता है? हेलो, क्या हो रहा है? स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। ठीक है, ओके, तो हम बारी बारी से सब देखते हैं। मेरे को लगता है आप लोग थोड़ा शर्मा रहे हैं। ठीक है, तो पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? OMDM। दिस इज, हेलो, आई एम ऑडिबल ना टू एवरीवन? Yes, sir. ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ कोई रिएजेंट है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले स्टेप में इसमें क्या होता है? आप डालते हैं इसमें HgOAc(2), mercury acetate in the presence of water। तो इससे आपका रिएक्शन हो जाता है। सेकेंड स्टेप में इसका NaBH4 डालते हैं। ठीक है? तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज दिस थिंग, CH3 CHOH and CH3। ठीक है, this is the overall reaction, how it proceeds, इसका मैकेनिज्म इधर देख रहे हैं। So this is a compound CH3 CH double bond CH2। इस पे क्या किया आपने? HgOAc डाला पहले, HgOAc whole 2। ठीक है, so HgOAc whole 2 इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस इज मरकरी, मरकरी के ऊपर आपने O C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CS। दिस इज द कंपाउंड मरकरी एसिटेट। ठीक है, तो यहाँ से एक तरफ से इस पे डेल्टा प्लस है। ठीक है, बिकॉज दो ऑक्सीजन एटम से ये सराउंडेड है। तो ये डेल्टा प्लस क्या करेगा? इट अंडरगोज अ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन दिस डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ से एक OAc निकल जाता है एंड यू विल गेट अ, जैसे ब्रोमिनेशन रिएक्शन याद है, उसमें साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जैसे बनता था, समथिंग लाइक दिस टेक्स प्लेस हियर। ठीक है, HgOAc। ठीक है, ब्रोमिनेशन याद है ना सबको? हम लोगों ने देखा था साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, बोलो वाल को। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, साइक्लिक क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस आयन कुछ कह सकते हैं इसको। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर OM पार्ट, ऑक्सीमर्कुरेशन पार्ट। ठीक है, दिस पार्ट इज ऑक्सीमर्कुरेशन, यहाँ पे मरकरी ऐड हुआ है। ठीक है, देन अगले स्टेप में फिर क्या होता है? अब इसका आपने हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस किया मतलब this is going to attack as a nucleophile। now ये कहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह? this can attack on this carbon और इधर से खुल सकता है, या फिर this can attack on this carbon और ये इधर से खुल सकता है। किधर से खुलेगा सोच करके बताओ, ग्रीन और येलो। ठीक है, तो उधर से खुलेगा। जैसे ब्रोमिनेशन में हम लोग कैसे करते थे? ब्रोमिनेशन में किस तरफ से खुलता था? जिस तरफ भी कार्बोकटायन ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ ग्रीन पे, वाले से। हाँ, तो यहाँ पे कार्बोकटायन किस तरफ? ग्रीन वाला ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। This H2 is going to attack here and this is going to form CH3
CHOH plus CH2HgOAC, ठीक है. So this is the first step. Again इसका deprotonation हो जाएगा and then you are going to get your compound which is CH3 CHOH CH2 HgOAC, ठीक है. Then second part is demercuration, ठीक है. This is the first part, oxymercuration. Oxy क्यों? क्योंकि OH ऐड हुआ है. Mercuration क्यों? क्योंकि Hg ऐड हुआ है, ठीक है. So first step, it is in one sense अगर आप closely observe करो तो just like bromination में क्या होता था, cyclic bromonium ion बनता था and Br minus was attacking as nucleophile. तो यहाँ पे HgOC is attacking as electrophile and then H2O is attacking as nucleophile, ठीक है. तो ऑक्सी पार्ट ये क्यों है? बिकॉज इट इज एडिशन ऑफ OH. मर्क्यूरी पार्ट क्यों, मर्क्यूरेशन पार्ट क्यों है? बिकॉज इट इज एडिशन ऑफ HgOAC. दिस स्टेप इज क्लियर टू एवरीवन, Yes, sir. ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट इज डीमर्क्यूरेशन, ठीक है. तो डीमर्क्यूरेशन मतलब अब यहाँ पे जो मरकरी है वो निकलने वाला है, ठीक है. सो हाउ इट इज गोइंग टू अटैक, तो वहाँ पे NaBH4 हमारा काम करता है, ठीक है. सो दिस इज योर स्टेप 2. यहाँ पे आपका रिएजेंट है CH3 CHOH and CH2 HgOAC, ठीक है. इस पे आपने क्या किया, NaBH4 डाला, ठीक है. सो NaBH4 क्या करता है? NaBH4 इज अ हाइड्राइड डोनर, ठीक है. तो यहाँ से HgOAC निकल जाएगा, हाइड्राइड इधर से आ जाएगा, ठीक है. एंड वी आर गोइंग टू गेट द कंपाउंड CH3 CHOH CH3. Is it clear? Oxymercuration, demercuration is completely clear to everyone. Hello. Yes, sir. So this is the oxidation OM-DM reaction. इसे रिएक्शन में हल्का सा आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो, बस हल्का सा, तो ये AMDM बन जाता है, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और वहां पे आपको ईथर मिलता है, ठीक है. कैसे? तो उसको हम ब्लैक पेन से थोड़ा बना रहे हैं, ठीक है. ब्लैक पेन से इसको 1 नंबर दे सकते हैं, AMDM, ठीक है. AMDM इज योर एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है. तो ऑक्सी की जगह बस आपको क्या करना है, एल्कोक्सी करना है. मतलब ऑक्सी मतलब OH, यहाँ पे उसकी जगह RO करना है आपको, ठीक है. मतलब फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो आपने H2 ऐड किया है, यहाँ पे आपको ROH ऐड करना है, ठीक है. सो प्रोडक्ट कैसे कैसे वेरी कर जाएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3 CHOR, बाकी वैसे ही CH2HG जो भी है, ठीक है. यहाँ पे भी प्रोडक्ट आपका कैसे वेरी कर जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट CH3 CHOR CH3, ठीक है. सो AMDM and OMDM are very much similar. तो ये आपका एक ईथर का प्रिपरेशन हो गया. Is it clear to everyone? आगे बढ़े. हेलो. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज, थोड़ा फिर से समझाएंगे, थोड़ा साउंड ये हो रहा था. कौन सा पार्ट? एल्कोक्सी का हो रहा है. एल्कोक्सी का. एल्कोक्सी और ऑक्सी में डिफरेंस बस यही है, ऑक्सी में आप OH का एडिशन करते हैं, ठीक है, और एल्कोक्सी में ROH का एडिशन करते हैं, RO का एडिशन करते हैं, ठीक है. तो जहां जहां यहाँ पे OH H2O ऐड हुआ है, वहां वहां आप ROH कर दो, ठीक है. यहाँ पे OH बचा है, यहाँ पे OR बचेगा, ठीक है. यहाँ पे OH है, यहाँ पे OR होगा, बाकी सब रिएक्शन सेम है. इज इट क्लियर? यस सर. Okay. Then next method of preparation, इस color से लिख देते हैं, red से. Next method of preparation of alcohols is HBO. Okay. This is hydroboration oxidation.
अच्छा एक और चीज नोटिस करो बाल को, ये हमारा OMDM जो है इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहला दिस इज मार्कोनिकोव, हाँ दिस इज मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का एडिशन इस डबल बॉन्ड पे कैसे हुआ? मार्कोनिकोव फैशन में। मार्कोनिकोव फैशन मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग एजेंट is going to attach to that carbon which is attached to more number of carbons, जैसे जहां भी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ H2O। OH इधर लग रहा है जहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, और H उधर लग रहा है जिधर कार्बोकैटायन कम स्टेबल है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग दिस इज एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन कैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे Hg और H2O का जो एडिशन है दिस इज इन एंटी फैशन, ठीक है। दिख रहा है सबको ये स्टेप, ये वाला OH और Hg जो है these are anti to each other, that is why the configuration is anti, ठीक है। these two are important characteristics of OMD, ठीक है। okay, then moving on to next reaction HBO। HBO में आपका अटैकिंग एजेंट, तो मेन रिएक्शन लिख देते हैं, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी आपने रिएक्शन करा है किसके साथ? पहले इसमें क्या होता है, BH3 इन THF, ठीक है। THF या ईथर ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है हमारे लिए, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप देयर इज H2O2 and OH minus, ठीक है। and the product that is going to get formed is CH3 CH H CH2 OH, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले ही लिख लेते हैं। दिस इज फर्स्ट एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ H2, ठीक है, क्योंकि OH आपका इस साइड लग रहा है और H आपका इस साइड लग रहा है, ठीक है। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इट इज सिन एडिशन, यहाँ पे जो एडिशन होता है वो सेम साइड से होता है, सिन एडिशन ऑफ H2, मतलब H और OH हमारे सेम साइड होते हैं, ठीक है। कैसे ये सब हो रहा है इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे आपका BH3 आता है बाहर से, दिस इज योर H B H H, ठीक है। अच्छा BH3 में बोरोन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बोरोन की हाइड्रोजन? हेलो, BH3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बोरोन और हाइड्रोजन? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप पता करके आना ज्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरोन की हाइड्रोजन, ठीक है। इसका जो एडिशन होता है यहाँ पे सिन फैशन में होता है, ठीक है, क्योंकि दिस बोरोन इज बल्की ग्रुप, दिस इज रिलेटिवली बल्कियर देन दिस टू, ठीक है। दिस इज बल्की इन कंपैरिजन टू दिस स्मॉल हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बोरोन बहुत बल्की होता है, बोरोन इज वेरी स्मॉल, लेकिन इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में दिस इज कंपैरेटिवली बल्की, सो दैट इज व्हाई इट प्रेफर्स टू स्टे अवे फ्रॉम दिस कॉन्फिगरेशन। मतलब यहाँ पे जो एडिशन होता है दिस इज समथिंग लाइक दिस CH3 CH H CH2 BH H, ठीक है। Why it is taking place like this? क्योंकि अगर इसका उल्टा करा होगा BH H,
और हाइड्रोजन इधर, ठीक है। यहाँ पे बल्कि ग्रुप इधर सेंटर में ज्यादा नहीं रहना चाहता है, ये बल्कि ग्रुप हमारा टर्मिनल पोजीशन पे रहना चाहता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज हाइड्रोबोरेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। अनदर थिंग, अच्छा अब आप ये सोचो थोड़ा, ये BH3 डबल बॉन्ड पे अटैक क्यों कर रहा है? अगेन बिकॉज BH3 इज अ, बोलो वाल को, BH3 इज अ इलेक्ट्रोफाइल, प्रोफाइल। ठीक है। डबल बॉन्ड पे कुछ भी अटैक करे समझ जाओ कि कुछ ना कुछ उसको चाहिए, ठीक है। तो बोरॉन के अराउंड देखो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, सो दिस इज गोइंग टू अटैक एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह इसने डबल बॉन्ड पे अटैक किया, यू आर गोइंग टू गेट दिस। नाउ स्टिल यू सी दिस बोरॉन का अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज स्टिल अ इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. So again it is going to attack 2 times, the same reaction is going to repeat again, 2 moles of CH3 CH double bond CH2, again 2 बार ये reaction repeat होगा, and finally the product that you are going to get will be, बोरॉन से क्या क्या अटैच होंगे? तो बोरॉन से ये जो पूरा ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है, दिस एंटायर ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को हम लोग R बोल देते हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ, जब 2 बार ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो Br3 बन जाएगा। ये चीज दिख रहा है सबको? Again this boron is going to attack to another double bond in a similar way, और again वहां पे R का एडिशन होगा in a similar fashion. Is it clear to everyone? Yes, sir. ठीक है, तो आपका Br3 बन गया, ओके। अगेन यू सी इसका अभी भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अगेन इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल, दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें फिर अगला स्टेप होता है, दिस इज द step 2 of this reaction, this is the oxidation part, ठीक है। तो इसीलिए पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पार्ट में क्या होता है, Br3 आ गया अपने पास, B R R R, और इस पे हमने किसका रिएक्शन कराया, सेकेंड पार्ट, H2O2 एंड OH माइनस। सो H2O2 OH माइनस क्या करते हैं आपस में, H2O2 प्लस OH माइनस, ठीक है। ये मिला के क्या बनाते हैं, H2O प्लस OOH, ठीक है। इज इट क्लियर? एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मोर एसिडिक देन वाटर, तो इस तरह से रिएक्शन हो गया, एंड यू सी दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल नाउ, एंड दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का इस पे अटैक होगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट B R R R O O H minus. Is it clear to everyone? Yes, sir. ठीक है। अगले स्टेप में फिर क्या होगा, अगले स्टेप में फिर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से OH माइनस निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पे B पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे NGP होगा, ठीक है। NGP से आप लोग घबराना, दिस इज नॉट NGP एग्जैक्टली, NGP कह सकते हैं, NGP का ही एक फॉर्म है, दिस इज जस्ट लाइक योर कार्बोकैटायन में जैसे रीअरेंजमेंट होता है, राइट। अगर बगल में पॉजिटिव चार्ज है तो इधर से हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो दिस यहाँ पे क्या होगा, अल्काइल शिफ्ट होगा, ठीक है। क्यों हो रहा है अल्काइल शिफ्ट, यहाँ से जैसे ही OH माइनस निकलेगा, इस ऑक्सीजन पे क्या डेल्टा प्लस जनरेट होगा, ठीक है, और उस डेल्टा प्लस को कंपेंसेट करने के लिए यहाँ से एक अल्काइल ग्रुप इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? अल्काइल शिफ्ट क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ, सर. तो अल्काइल शिफ्ट करा दो फिर, तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, R B R O R। इज इट क्लियर? दिख रहा है सबको?
क्या हुआ, ऐसा क्या बोल दिए? हाँ समझ में आया सबको, अल्काइल शिफ्ट हाँ वगैरह ये बना है, हाँ ठीक है। यस सर। अगेन इफ यू लुक क्लोजली दिस इज अगेन एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अगेन बोरॉन का क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो अगेन 2 मोल्स ऑफ Rbr3 अगेन ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलर फैशन में 2 मोल्स ऑफ Br3 आर गोइंग टू अटैक अगेन, एंड फाइनली जो आपका बोरॉन का प्रोडक्ट बनेगा, ग्रीन पेन से हम उसको बनाया, ठीक है। फाइनली जो बनेगा दैट विल बी BOR OR OR। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? ठीक है। अगेन इफ यू सी बोरॉन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। और यहाँ पे H और यहाँ पे OH का एडिशन हो जाता है, सिमिलरली इधर भी और इधर भी H और OH का एडिशन हो जाता है, तो 3 मोल्स ऑफ ROH मिल जाएंगे आपको, प्लस 1 मोल ऑफ POH3 मिल जाएगा। इज इट क्लियर? पूरा रिएक्शन क्लियर है सबको? सर, अल्काइल शिफ्ट के बाद एक और बार क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, अल्काइल शिफ्ट के बाद क्या हुआ देखो, अल्काइल शिफ्ट के बाद अगेन दिस कार्बन का, दिस बोरोन का ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। इसका ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, तो इट इज गोइंग टू अटैक अनदर, सॉरी क्या लिखा हमने, सॉरी 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 ये हमने गड़बड़ किया यहाँ पे, इसको इरेज करो। यहाँ पे Br3 पे अटैक नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो अटैक होगा इट विल अगेन रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ OOH, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है 2 मोल्स ऑफ दिस विल अटैक, और फिर से अल्काइल शिफ्ट होगा, फिर अल्काइल शिफ्ट होगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस। अब समझ में आया? हेलो, शुड आई एक्सप्लेन? देखो OH माइनस का इस पे अटैक होगा, फिर इधर से OH माइनस निकलेगा, फिर एक बार अल्काइल शिफ्ट होके O पे R जुड़ेगा, फिर एक बार और दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस के साथ होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग। हाँ बोलो अभिषेक। सर वो लास्ट वाला आर मतलब जो एकदम लास्ट वाला फिर से वो OH अटैक करेगा तब उसका आर शिफ्ट कैसा होगा? क्या, किस पे? सर जब मतलब 2 मोल्स में जो सेकंड मोल है मतलब OH OH जब माइनस, लास्ट, हाँ हाँ जब तो उस अटैक पे भी करेगा। अभी भी एक अल्काइल ग्रुप है ना, जैसे अगले पेज पे हम दिखा रहे हैं। तो अभी आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, BOR बन चुका है, OR बन चुका है, एक और R है, ठीक है। इस पे OOH माइनस का आपने क्या कराया, अटैक कराया, ठीक है। तो यू गेट BROH, सॉरी OR एंड यू गेट दिस OOH, B पे माइनस, ठीक है। अगेन OH माइनस निकलेगा, अल्काइल शिफ्ट होगा इस पे O पे, एंड यू गेट BOR OR OR। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब आप एक चीज नोटिस करो, बोरॉन के साथ क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में बहुत नाइंसाफी हुआ है, क्योंकि पहले भी इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी था, एट द एंड ऑफ रिएक्शन आल्सो इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो फिर ये रिएक्शन बढ़ क्यों रहा है आगे, ठीक है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। जैसे ये आपका बोरॉन का पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद इसका ट्रांजिशन हुआ, तो बोरॉन का ये सेकंड स्ट्रक्चर बना आपको, ठीक है। फिर कुछ और ट्रांजिशन के बाद बोरॉन का तीसरा कंपाउंड ये बना। तो आप एक चीज नोटिस करो, बोरॉन का ये जो 3 है, तीनों ऑल 3 आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। तीनों में ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बोरॉन का, बट स्टिल compound number 3 is more stable than the compound number 2, and compound number 2 is more stable than compound number 1। ये चीज दिख रहा है सबको? रुको सर देखो। बोरॉन का स्टेबिलिटी आपने किस बेसिस पे चेक किया? हाँ तो ये देखो, पहला कंपाउंड हमारा ये है BH3, ठीक है। कुछ कुछ होके फिर ये क्या बना, BR3, फिर कुछ कुछ होके ये क्या बना, BOR OR OR। So in one sense if you see, this is something that is stabilized by Harper conjugation. This is something that is stabilized by
रेजोनेंस। ये चीज दिख रहा है सबको? बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक मिथाइल कार्बोकटायन, दिस इज जस्ट लाइक योर टर्शरी कार्बोकटायन, ठीक है, एंड दिस इज जस्ट लाइक योर सी पे प्लस चार्ज है और इधर से ओ आर है। अब समझ में आया सबको? हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, so Yes. that is how, although all three are electrophiles only, but still boron's octet is getting more and more fulfilled as the reaction is progressing, ठीक है? So this is one key aspect of this reaction, ठीक है? फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बना? ROH बना। R हमारा क्या था? R हमारा ये ब्राउन कलर वाला कंपाउंड था, ठीक है? तो अगेन यू कैन सी दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है? HBO is clear to everyone? Yes, sir. Okay, so from here we'll continue in next class. होमवर्क हम आपको DPP में दे देते हैं, ठीक है? किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? सर आज का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।